नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 23 डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इस शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 30%, मतलब 10 to 13। ये इसका सीपी है और ये इसका एसपी है भाई। एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब 10 to 9 हो गया। And apart from this, he uses a faulty balance which reads 1 kg for 870 ग्राम। एक faulty वेट का प्रयोग करता है जो 1 किलोग्राम की जगह 870 ग्राम दिखाता है। देखो भाई, जब भी आप बेचते टाइम बेईमानी करते हो तो उसको आप राइट टू लेफ्ट लिखना है। राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1000, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 870। ठीक है, तो यहाँ से आपका सीपी कितना निकल के आएगा भाई 870, क्योंकि इन 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और एसपी कितना आएगा हमारा 117। तो सीपी 87 है, एसपी 117 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ भाई 30 का, और कितने पे हुआ 87 पे इंटू 100। ये वाली कैलकुलेशन आप करोगे तो कितना आएगा, देखो भाई ये आ जाएगा हमारा 9 30 27, 3 बार गया 270, 30 और 9 39 जीरो, और ये आ जाएगा आपका 9 चौक 36, 9 चौक 36, 360, 12, 48, 30, 2, और फिर ये एक बार और जाएगा 9 चौक 36, तो 34.48% इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो भाई, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हैं उनमें इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। तो इस वाले टॉपिक को इस तरीके से कर लेना ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई कन्फ्यूजन हो नहीं कि आपको किस तरीके से अरेंज करनी है चीज़ें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, श्रीमान एक्स अपनी आय का 25% मकान के किराए पर, तो भाई रेंट पर कितना खर्च कर रहा है 25%, 16% भोजन और दवाओं पर, फूड प्लस मेडिसिन पे कितना कर रहा है भाई 16%। मकान के किराए का 3/5 हिस्सा बच्चों की एजुकेशन पर। अगर हम बात करें एजुकेशन पे तो इसका 3/5, इसका 3/5 कितना हो जाएगा भाई 15%। 12% भविष्य के निवेश पर, फ्यूचर में कितना कर रहा है भाई 12%। 12% यात्रा और मनोरंजन पर, ट्रैवलिंग प्लस एंटरटेनमेंट पे कर रहा है 12%। भोजन और दवाओं का 3/4 दीर्घकालीन बचत पर, मतलब जो सेविंग्स है उस पर कितना कर रहा है, भोजन और दवाओं फूड और मेडिसिन का 3/4, मतलब ये भी आपका 12% आ जाएगा। और शेष विविध व्यय पर खर्च करता है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं मिसलिनियस उन पे जो बचा हुआ है वो खर्च कर रहा है। तो कितना बचेगा, देखो भाई कितना हो गया आपका 25 15 40, 40 और 16 का 56 हो गया, 12 36, 56 36 92। तो आपका ये टोटल 92% हो गया। एक्सपेंड मिसलिनियस एक्सपेंडिचर पे कितना हो गया 8% खर्च करता है। हमसे बोला गया है, यदि बच्चों की शिक्षा और यात्रा मनोरंजन पर व्यय, बच्चों की शिक्षा 15% थी, यात्रा और मनोरंजन ट्रैवलिंग और एंटरटेनमेंट 12%, इन दोनों का जो डिफरेंस है भाई वो कितना दे रखा है 4260, और इन तीनों का डिफरेंस कितना है भाई 3% का। हमसे बोला गया विविध व्यय ज्ञात कीजिए, जो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर है कितना भाई आपका 8, तो ये 3 की वैल्यू है, 8 की वैल्यू में निकालनी है। 6 × 48, 3 यूनिट डिजिट से इसका आपका सीधा सीधा 11,360 रुपये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, देखो ना भाई लास्ट में जीरो ही आएगा, 2 जीरो आ नहीं सकते, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। 5 भी नहीं आ सकता यूनिट डिजिट, तो तीनों ही ऑप्शन खत्म हो गए। बेसिकली आपका एक ही सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कोसेक A-B दे रखा है, कोसेक 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आप आरजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है अगर आपको एक्सेल करना है चीज़ों में। तो आपको जो मैं इंपॉर्टेंट वैल्यू बता देता हूँ, देखो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2, और ये वैल्यू बराबर होती है आपकी cos 75 की। इन द सेम वे आपका cos 15 में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस ये √3 + 1/2√2 हो जाएगा, और ये बराबर होता है आपका साइन 75 की। इसी तरीके से आपका tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है भाई √3 + 1/3 - 1, कितना हो जाएगा भाई √3 - 1/√3 + 1, और ये इक्वल्स टू होती है आपकी किसके cot 75 की। और आपकी जो cot 15 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये √3 + 1/√3 - 1, और ये बराबर होती है आपकी tan 75 की।
इसी तरीके से आपकी एक और वैल्यू है जो बहुत काम की है, वो है 22.5 डिग्री वाली। तो आपकी जो टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है आपकी √2 - 1, और ये बराबर होता है आपका किसके, कोट 67.5 के। और जो आपकी टेन 67.5 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √2 + 1, और ये आपकी बराबर होती है किसके भाई, कोट 22.5 डिग्री की। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपसे बार बार पूछी जाती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से आपकी यहाँ पे साइन 22.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √2 - √2 ये भाई अंडर रूट में नहीं, नीचे वाला तो ध्यान रखना ना। और ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, ये आपका बराबर हो जाएगा कोस 67.5 डिग्री के। और जो आपका कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2 + √2। ठीक है, ये सारी और ये वाली आप वैल्यू आपकी कितने के बराबर हो जाएगी भाई, साइन 67.5 डिग्री के। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की, क्योंकि आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में इनसे पूछी जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे हमसे पूछ लिया सीधा कोसेक 15 डिग्री। कोसेक 15 डिग्री क्या होगा भाई, अगर हमें साइन 15 डिग्री पता है तो साइन 15 डिग्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक 15 डिग्री। इसका अपोजिट मतलब 2√2/√3 - 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हमारा a - b, a + b क्या बना, a² - b²। a² - b² मतलब 3 - 1 तो कितना बना, 2। तो 2 से तो 2 कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, √6 + √2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √6 + √2, जो इसमें है नहीं तो हम इसको बना लेते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अगर ये वाली वैल्यू आपको पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ये वाली चीज यूज नहीं करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला। देखो भाई, ये वाली आपकी जो थ्योरम है उससे पूछा गया है। इसमें जो चीजें वो आप पढ़ लेना। बेसिकली क्वेश्चन यही है, जो आपकी ये प्रॉपर्टी है इसको इसने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। ये मान लो आपका कोई पॉइंट है पी, पी से ये टी है, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ये मैं मान लेता हूँ आपकी एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और इस पूरी को भी मैं एक नाम दे देता हूँ एस। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, x² बराबर s × y, ये प्रॉपर्टी होती है। बस इसी को पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो ये प्रॉपर्टी को बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, मिल्क इन ए रेक्टेंगुलर बिग वेसल हैविंग बेस 60 मीटर बाई 60 मीटर इज 8 मीटर डीप। बेसिकली हमारे पास एक पात्र है, उसमें दूध भरा हुआ है। दूध कितना है, 60 × 60 × 8, ये दूध का वॉल्यूम है। और इस दूध को 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले पाइप द्वारा कितने समय में खाली किया जा सकता है, यदि पाइप के माध्यम से दूध 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बहता है। अब इस दूध को हमें बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं किस तरीके का पाइप यूज कर रहे हैं, और इसमें से दूध बाहर हमारा निकल रहा है। तो इस पाइप का यूज करें तो इस पाइप का एरिया है हमारा कितना, 20 × 20, क्योंकि 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार है, तो 20 × 20 इसका एरिया हो गया हमारा। और इसमें से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल रहा है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो ये वाला और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टी से। देखो ये इसकी स्पीड हो गई, और कितने टाइम में पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा, तो ये हमें निकालना है। तो देखो भाई, ये 20 × 20 हुआ, ये हमारा सेंटीमीटर में, तो इसको बदला हमने मीटर में, ये मीटर में बदला। और ये जो 10 है हमारा, ये किलोमीटर में, इस किलोमीटर को भी मीटर में बदल दो भाई, ये लो, ये इसको मीटर में हमने बदल दिया। तो अब हम देखेंगे, देखो भाई, ये 3 जीरो से, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई हमारी, और ये यहाँ पे टी भी है ना भाई, कितना टाइम लगेगा, 20 × 60, 20 × 60, 3 × 9 और 8 × 9 72। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई हमारा ये वाला ना। इसलिए अच्छा था क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे करना है एग्जाम हॉल में, कि हमें इसमें करना क्या है, किस तरीके से इसको अरेंज करना है। जिनकी प्रैक्टिस कम है या फिर जो नए बच्चे हैं उनको इसमें दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला। देखो भाई, फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट ₹20 पर केजी विच कॉस्ट हिम ₹23 पर केजी। एक दुकानदार है, वो बोलता है कि देखो भाई, बात ऐसी है, मैंने ये जो सामान है ये मैंने तो खरीदा है ₹23 में, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ ₹20 में। क्यों, क्योंकि मैं तो भला मानुस हूँ। ₹23 किलोग्राम में क्रय करने वाली वस्तु को ₹20 में बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय तोल में गड़बड़ी करता है और 1 किलोग्राम के बजाय कितना का प्रयोग करता है, 800 ग्राम का। मैंने क्या बोला था, राइट टू लेफ्ट लिखना है। जब आप बेचते टाइम जो भी गड़बड़ करते हो उसको राइट टू लेफ्ट लिखना है। तो देखो, 1000 की जगह कितना बेच रहा है बंधु, ये बेच रहा है 800, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई,
ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो बेसिकली आपका जो सीपी है वो कितना है 23, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, एसपी कितना है 25। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का, कितने पे 23 पे इंटू 100, 200/23, 200/23 आपका क्या हो जाएगा, इसमें से ये वाला हो जाएगा 8 या 24 और 6, ठीक है भाई। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। पहले मैं आपको क्या करता हूँ इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा। देखो भाई फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है। अगर पानी 68% है, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, पहले इसका अच्छे से एग्जाम्पल समझा देता हूँ। आप ये समझो ये आपके पास लोहे की बाल्टी है, लोहे की बाल्टी है, इसमें स्टार्टिंग में क्या है, पानी भरा हुआ है भाई, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब इसको हमने धूप में रख दी, धूप में रखने से क्या हुआ, धूप में रखने से इसमें से जो पानी था वो उड़ गया, पानी उड़ गया, और पानी उड़ के कितना रह गया, पानी रह गया सिर्फ इतना, ये पानी रह गया। तो आपने हमसे बोला कि भाई इसमें जो 68% है वो तो पानी है, और बाकी का जो 32 है वो ये है। भाई इसका टोटल वेट अगर मैं करूं इस बाल्टी का, तो इसमें 68% तो वाटर है, और जो 32 है वो हमारा क्या बचेगा, 32 इस बाल्टी का वेट है, जो लोहा है बाल्टी का उसका वेट है 32। और जब हमने इसको बाद में वेट किया, तो बाद में वेट करने पे पाया कि इसमें जो पानी का वेट है वो 20% है, और जो बाकी बाल्टी का वेट है वो कितना बचेगा, 80%। बाल्टी के जो लोहे का वेट है वो 80% बचेगा। तो आपने हमसे बोला कि सर बात ऐसी है, बाल्टी का वजन तो दोनों जगह सेम ही रहेगा। भाई जो बाल्टी का लोहा है उसका वजन तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, वो तो चेंज हुआ नहीं। तो आप बोल दोगे कि यहाँ पे जो बाल्टी का ये लोहा है, इसको मैं कंडीशन दे देता हूँ A1, इसको मैं कंडीशन दे देता हूँ A2, कि जो A1 कंडीशन का 32% है वो बराबर हो जाएगा A2 कंडीशन के 80% के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई ये 32% वो क्या है, बाल्टी का लोहा, और यहाँ पे जो 80% है वो क्या है, बाल्टी का लोहा। तो ये तो दोनों जगह सेम ही रहेंगे, इनमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। जो चेंज हुआ किस में चेंज हुआ, पानी की क्वांटिटी में चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ से दोनों चीजें बराबर होंगी, यहाँ से दोनों चीजें बराबर होंगी, तो यहाँ से A1/A2 हम करेंगे, कितना आएगा देखो, 16 दूना 32, 16 पंजे 80, 5/2, 5/2 आ गया। 5/2 का मतलब क्या हुआ कि A1 टोटल क्वांटिटी और A2 टोटल क्वांटिटी। तो A1 कितना था हमारे पास 5, हमें बोला गया है 100 किलोग्राम ताजे फल, ताजे फल मतलब ये हमारा ताजा है, तो एक की 5 की वैल्यू कितनी थी 100, हमसे 2 की वैल्यू पूछी गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 40, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40। तो ये तो मैंने आपको बेसिक से बताया। अब इसी का मैं आपको एक सीधा वो बताता हूँ, सीधा वो मैं यहाँ यहीं से इन्फ्रेंस निकाल रहा हूँ भाई, ये ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग से वो डिफाइन किया, मैं यहीं से इन्फ्रेंस निकाल रहा हूँ कि देखो भाई इसका 68, अगर पानी 68 है तो इसका जो लोहा होगा वो कितना होगा 32, इसमें पानी 20 है तो इसका लोहा कितना होगा 80, और हमें पता है फ्रेश अपॉन ड्राई, इनका ये कितना हो जाएगा, ये 80 होगा, ये 32 होगा, 16 दूना 32, 16 पंजे 80, 5 की वैल्यू 100 है, 2 की वैल्यू 40। बस यही करना है हमें एग्जाम में, और कुछ करना ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपका 50 बार पूछा जा चुका है आपको पता है, तो आपको सिर्फ एग्जाम में यही चीज करनी है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से चीजें निकलती है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो भाई, आपकी कोई इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, तो इसमें जो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन है, क्या होगा भाई माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा जो होगा आपका वो सी अपॉन ए होगा, अल्फा बीटा गामा जो होगा माइनस डी अपॉन ए होगा। देखो इसमें चीजें पहले माइनस प्लस माइनस ऐसे चलती हैं, तो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनकी वैल्यू पूछी गई है, तो ये क्या होगा भाई माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो माइनस बी मतलब माइनस, और -6 अपॉन ए मतलब x³ का कोफिशिएंट क्या है e, तो ये कितना हो गया 6। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, -15/1, तो ये कितना हो गया 15। तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 6 + 15 = 21, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई 21। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए वुडन पीस in the shape of cuboid is divided into 5 equal parts by cutting it
with 4 cuts perpendicular to its length, and it turns out that each piece of is a cube of volume 27 centimeter cube. What is the total surface area of the cuboid? हमसे बोला गया कि हमारे पास एक क्यूबोइड है, ठीक है, क्यूबोइड है, और इसको हम 5 कट्स के द्वारा, देखो भाई ये हमारे पास इस तरीके का एक क्यूबोइड है, इसको हम 5 कट्स के द्वारा क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में काट लेते हैं, सॉरी 4 कट्स के द्वारा 5 इक्वल पार्ट्स में हम काट लेते हैं, 1 2 3 4, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास इक्वल पार्ट्स में काट दिया। और इसको जब हमने काटा तो हमारे पास क्या बने, 5 क्यूब बने। अगर 5 क्यूब बने तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने लेंथ काटी है बराबर होंगी सारी, ये पांचों बराबर होंगी। और जब ये क्यूब बन रहा है मतलब इसकी जो दो और साइड होगी, देखो भाई क्यूबॉइड में 3 साइड होती है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ हमने काटी है, ये काटी है तो ये क्यूब बने, क्यूब बने मतलब जो काटने के बाद इसकी ये वाली लंबाई है वो इसकी ब्रेड्थ और हाइट के पहले से बराबर है। और इसका क्यूब कितना बना है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई सॉरी वॉल्यूम, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब। ए क्यूब बराबर कितना है भाई 27, तो ए बराबर कितना होगा 3, मतलब ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, 3 3 3, और इसकी ब्रेड्थ भी 3 होगी, हाइट भी 3 होगी, किसकी, क्यूबॉइड की। तो हमसे बोला गया कि क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी जो लंबाई है टोटल कितनी हो जाएगी 15, तो 15 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, ये इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। क्योंकि भाई ये हमारी 15 है, ये 3 है, 3 बस हो गया। अब तो कितना हो गया, 15 3 45 45 90 9 99 99 का 2 गुना 198 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट 10 नंबर। देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, ये मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को करो और कमेंट सेक्शन में बताओ किसका क्या आंसर है। ठीक है भाई।